डियर स्टूडेंट्स, SIC ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आप सभी को पता है कि भारी तूफ़ान आ गया था, जिसके चलते काफ़ी पेड़ और खंभे गिर गए थे। लाइट नहीं आ पाई, 2 दिन मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन स्टूडेंट्स, मेरी जो परसों की वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि हम आपको अब टेंस पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, देर न करके उसी से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के दिन मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? तो आपको बताया है कि प्रेजेंट क्या होता है। वर्तमान में जो चल रहा है यही तो प्रेजेंट है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे कैसे? अगर आपको कोई सेंटेंस लिख दिया गया है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है? और जब आप पहचानेंगे नहीं तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम उसको पहचानेंगे कैसे। तो स्क्रीन पर देखिए, पहचान हमने बताई है कि अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि ये सब आते हैं, तब हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। हेल्पिंग वर्ब डू और डज। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, दाएं तरफ आप देखिए, ब्रैकेट में कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं। जैसे आई, वी, यू, दे ये बहुवचन है, और ही, सी, इट ये एक वचन है या सिंगुलर, और आई, वी, यू, दे आपका प्लूरल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे तो क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ये सिंपल जिसको कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो देखिए, एक बॉक्स में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम कब लगाएंगे, यस या ईएस कब लगाएंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये जो प्रोनाउन आई है, जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, या जो हमारा वी, यू, दे सेकेंड पर्सन, ये सब जो हैं, अगर ये सब्जेक्ट में ये रहते हैं तो हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा ही, सी, इट जो एक वचन है या कोई थर्ड पर्सन है, तब हम मेन वर्ब में यस या ईएस ऐड करेंगे। ओके, आगे बढ़िए। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लिखता हूँ वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। लिखता हूँ, हमारा वर्ब क्या है? लिखता हूँ, मतलब राइट। तो अभी हमने आपको बताया, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, या जो भी प्लूरल होंगे सब्जेक्ट में, तो उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म लिखता का क्या होगा? राइट ना। तो आई राइट। मैं लिखता हूँ क्या हो गया? आई राइट। ओके। दूसरा देखिए, तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते हो, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू। मेन वर्ब हमारा क्या है? जानना, मतलब जानते हो। तो यू भी हमारा प्लूरल ही है, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यू नो। किसे? उसे। तो हिम या हर, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुणाल मेरे साथ रहता है। अब कुणाल क्या है? थर्ड पर्सन है। तो हमने आपको बताया कि थर्ड पर्सन जब रहेगा तो मेन वर्ब में यस या यस ऐड करेंगे। कुणाल मेरे साथ रहता है, तो कुणाल रहता है, ता है लास्ट में,
तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो रहना की अंग्रेजी लिव। तो जब आपको पता है कि कुणाल आपका थर्ड पर्सन है तो लिव में यस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुणाल लिव्स मेरे साथ, विथ मी। ओके स्टूडेंट, तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए देखते हैं निगेटिव में। स्टूडेंट्स, जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप बॉक्स में देखिए, पहले सब्जेक्ट आपका रहेगा, फिर डू या डज रहेगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है या वी है, यू है, दे है या कोई भी प्लूरल है तो हम डू नॉट लगाएंगे। अगर यही हमारा एक वचन है, ही सी इट, या कोई थर्ड पर्सन है एक वचन है तो हम डज नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे और ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब इसमें लास्ट में ता हूँ आ रहा है तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अब हमारा सब्जेक्ट इसमें मैं है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। तो आई डू नॉट क्या, टेल अ लाई। झूठ बोलना की अंग्रेजी टेल अ लाई होता है ना। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, तुम दवाई नहीं लेते हो। तुम की अंग्रेजी यू के साथ क्या लिखोगे, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट, क्योंकि यू हमारा बहुवचन में आता है, प्लूरल में आता है। यू डू नॉट, लेने की अंग्रेजी टेक, यू डू नॉट टेक क्या, दवाई, मेडिसिन। ओके, तीसरा देखिए, वह कोशिश नहीं करती है। तो लड़की है, नहीं करती है तो लड़की के लिए क्या होगा, सी। अब सुई आपको पता है कि ये हमारा एक एक वचन में आता है तो सी के साथ क्या लिखोगे, डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट होगा। सी डज नॉट, कोशिश की अंग्रेजी ट्राई, सी डज नॉट ट्राई। तो ये तो था हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। जिसमें क्वेश्चन किया जाता है ना, इसमें क्वेश्चन किया जाता है, ता है, ती है, ते हूँ के साथ लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पहले भी बताया गया है, आज फिर बता रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो जब इंट्रोगेटिव की बात होगी तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब ही रखेंगे। जब इंट्रोगेटिव की बात होती है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, तब सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हेल्पिंग वर्ब हमारा डू और डज ही है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू या डज रखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए, क्लियर होगा। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है। तो तुम आपको पता है कि ये हमारा बहुवचन में आता है। तो बहुवचन के लिए, तुम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, डू। तो डू यू, खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है, डू यू प्ले, वो क्वेश्चन मार्क हमारा लगेगा। इसी तरह दूसरा, क्या तुम वहाँ रहते हो, यहाँ भी तुम है तो डू यू होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। डू यू, रहने की अंग्रेजी लिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। डू यू लिव देयर। तीसरा, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। अब यहाँ पर आ गया है क्या वह हमारा आपको पता है एक वचन में आता है, तो अब यहाँ डू की जगह डज रखेंगे। डज ही, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, डज ही टीच तुम्हें, तो यू, डज ही टीच यू। ओके स्टूडेंट्स, एक और बच रहा है, हम आपको उसको बताते हैं। अब हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव। ये डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है आपको शायद ध्यान नहीं है, लेकिन हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं कि ये डबल इंट्रोगेटिव क्या है। आपको ध्यान होगा WH फैमिली, WH फैमिली हमने पढ़ाया था आपको। WH फैमिली क्या होता है, अरे भाई जिसमें व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ ये सब बीच में आते हैं, तो यही तो है WH फैमिली। देखिए एग्जाम्पल में क्लियर होगा। इसमें हमें डिटेल में आंसर देना होता है क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि ना हम कहाँ रहते हैं, तो डिटेल में ही हुआ। तुम क्यों रो रहे हो या तुम क्यों रोते हो, तो सारी चीज़ें इसमें हमें डिटेल में देनी होती हैं। इसमें हमें रिप्लाई जो है डिटेल में करना होता है। इसमें देखिए बॉक्स में आप देखिए स्क्रीन पर हमने लिखा है WH फैमिली, पहले लगाएंगे,
जबकि जब इस हिंदी में हम इस सेंटेंस को लिखेंगे तो यहाँ क्यों, क्या, कैसे, कब ये बीच में आएंगे, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तब WH फैमिली को हम पहले रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला है तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, तो क्यों हमारा बीच में आया, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, डबल इंट्रोगेटिव है लेकिन है तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन तो किया ही जा रहा है। तो क्यों को हम पहले बाहर करेंगे, मतलब WH को हम पहले बाहर करेंगे, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई। तुम हमारा आपको पता है कि ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम डू लगाते हैं, वाई डू यू, रोना की अंग्रेजी वीप। ओके, दूसरा लिखिए वह क्या कहता है, क्या की अंग्रेजी होगी वाट, वाट को हम पहले लिखेंगे। अब वह हमारा एक वचन है तो हम डज लिखेंगे, व्हाट डज ही से, कहना की अंग्रेजी से होती है, क्वेश्चन मार्क हमारा लग जाएगा। थर्ड है हम कहाँ जाते हैं, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर, वेयर को पहले लिखोगे। हम है, हम की अंग्रेजी होती है वी, तो वेयर डू वी गो, जाने की अंग्रेजी गो, वेयर डू वी गो। तो ये तो हमारा था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। डेली हमारा लगभग एक टेंस कंप्लीट होगा। इस तरह से अगर हम चलते रहें तो 12-15 दिन में हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।